हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस बार फॉर्म भरने वाले हैं, चाहे वो बीए का हो या एमए का हो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि कब तक डेट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हम लोगों को कॉल करके या मैसेज करके बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में वो इस साल एडमिशन ले सकते हैं। जेएनयू के साथ एक लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मान लीजिए फॉरेन लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। जेएनयू में सिर्फ बीए सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में होता है। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, वो आपका 4 मई है। और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अ, ये एग्ज़ाम का डेट या मान लीजिए आपका फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड होगा। लेकिन एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि अगर मैं इसका पिछला नोटिफिकेशन अभी आप लोगों को से शेयर करूँगा, जहाँ आप देखिएगा कि एग्ज़ाम का डेट तो पहले ही दिया गया था, लेकिन अब सारा कुछ एक्सटेंड होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म भरने के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है, तो वो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक शेयर कर दिए हैं। आप वहाँ से जाके फॉर्म डायरेक्टली भर सकते हैं। नहीं तो आप jmi.ac.in को ओपन कर लीजिए। इस पे जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको दिखता है वो है कि यहाँ पे बाहर चल रहा है ऑनलाइन एडमिशन। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो एक नया टैब खुल जाता है जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको एडमिशन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो अगर मान लीजिए आप लोग कोई स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए 10th किए हैं, तो उनके लिए स्कूल भी प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन मैक्सिमम मेरे हिसाब से हम लोगों का वीडियो वो स्टूडेंट देख रहे होंगे जो इस साल 12th पास कर गए हैं या करने वाले हैं, या मान लीजिए जो यूनिवर्सिटी मास्टर्स लेवल पे एडमिशन लेने वाले हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप नीचे आते हैं, यहाँ पे है आपका अप्लाई फॉर एमफिल पीएचडी, जो भी है आर्क, सारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आप क्लिक करते हैं, तो आप ये देख पाइएगा कि यहाँ पे आपका एक फॉर्म खुल जाता है, और जहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक सेशन। तो इस वाले एरिया में आपको देखना है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस अभी तक नहीं देखा है, तो प्रोस्पेक्टस के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये आपका डिटेल प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। इन प्रोस्पेक्टस से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक अगर आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आप प्रोस्पेक्टस पढ़िए। और अगर आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, तो आप जो है यहाँ पे अगर पहली बार आए हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप पहले से अगर फॉर्म भर चुके हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, तो आप साइन इन भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो कोर्स अवेलेबिलिटी के लिए ये वाला जो सबसे पहले हम लोग ने एक टैब देखा था, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है। प्लस यहाँ पे आपका फ़ी इंफॉर्मेशन सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपका सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट मिल जाता है। तो आपको सेशन चूज़ करना है। दूसरा है कि प्रोग्राम ऑफ स्टडी। याद रखिएगा, बीए आपका एक प्रोग्राम ऑफ स्टडी होता है, बीए बीएससी एक लेवल का। ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम ऑफ स्टडी होता है। उसके बाद आपका मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ स्टडी होता है, जिसको आप लोग एमए एमएससी एमसीए बोलते हैं। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे आपका आप देख रहे हैं कि कितने सारे हैं। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो मान लीजिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अंडर ग्रेजुएट की, तो अंडर ग्रेजुएट में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दूसरा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आप देख सकते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे भी आप फॉरेन जो लैंग्वेजेज हैं, फॉर एग्जांपल कोरियन, अरबिक, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए अगर आप हिंदी, इंग्लिश वो पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका अवेलेबल है।
और मान लीजिए आपका सोशल साइंस फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस का भर सकते हैं, साइकोलॉजी का भर सकते हैं, सोशोलॉजी का भर सकते हैं, ज्योग्राफी का भर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे कोर्सेज हैं, और ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। तो हम लोग एक इस पे सेपरेट वीडियो भी बताएंगे कि आपको ग्रेजुएशन करना है तो कौन कौन सा यहाँ पे बेस्ट है, कौन कौन सा अच्छा है। प्लस आप देख पाएंगे कि यहाँ कुछ कुछ इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग के जो सारे कोर्सेज होते हैं, ये इसका एडमिशन जो है आपका जी मेंस के थ्रू होता है। अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसे हैं जिनको एलएलबी करना है, तो आप लोग यहाँ पे एलएलबी का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो ये इस वीडियो में हम लोग आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद हर एक के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सपोज कीजिए आप मास्टर प्रोग्राम में फिलअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन कौन से कोर्स है मैं ये बता दूं। आपके लिए एलएलएम है, आपके लिए इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है जिसमें कि स्पेशलाइजेशन है वेस्ट एशियन स्टडीज़ में। तो आप वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे एमएससी के कोर्सेज हैं, आपके एमटेक के कोर्सेज हैं, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। तो सेपरेटली हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बीए के बारे में, एमए के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। अब आ जाते हैं प्रोस्पेक्टस पे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस पहले से एक ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे ये जो डेट दिया गया है, ये पुराना डेट था कि किस हिसाब से होगा। तो जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दूँ कि जामिया के साथ एक समस्या ये है कि इनके जो नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो बहुत ही कम है, और वो सिर्फ 7 है। दूसरा, इनका जो पेपर है वो जो है 2 घंटे का पेपर होता है, और ये पेपर ऑफलाइन मोड में होता है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि इनका लास्ट डेट फॉर्म भरने का 4 है, और उम्मीद की जा रही है कि इनका भी डेट एक्सटेंड होगा। तो लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग एक्सटेंशन का वेट नहीं कीजिए। आप लोग सारे जो जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और सेपरेटली हम लोग इनके बारे में भी अब लॉन्च करेंगे कि आपको क्या पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या सिलेबस होता है, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, वो सारा कुछ हम लोग आपको डिटेल्ड में बताएंगे। और आप इस प्रोस्पेक्टस को भी एक बार देख सकते हैं जहाँ पे किस किस कोर्स में कितने कितने सीट्स हैं, आपके फैकल्टी वाइज या डिपार्टमेंट वाइज सारा कुछ मेंशन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट ये सोच रहे थे बीए इंग्लिश करने का या बीए हिंदी करने का, तो आप लोग यहाँ से आराम से जामिया का फॉर्म फिलअप करके कर सकते हैं। जामिया भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, इसका भी अच्छा रैंकिंग है, यहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग सारा कर सकते हैं, और हम लोग डिटेल में बताएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो ये तो हो गया जेनरिक इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के पे क्लिक किया है। तो री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ही एक आपसे पूछ दिया जाएगा कि ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। तो ईमेल आईडी आपको वो देना है जो आप यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए आपने ईमेल आईडी कभी पहले यूज़ नहीं किया है, तो आप जो है अपना एक ईमेल आईडी बना लीजिए। तो सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक कर दिया जामिया 1234@gmail.com, और पासवर्ड भी ऐसे ही कुछ हम लोगों ने सपोज कीजिए कि कुछ सपोज कीजिए पासवर्ड डाल दिया। और नाम में अगर ये हम लोग आपको बस दिखा रहे हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। और नेम में मैक्स मार्टिन, डेट ऑफ बर्थ सपोज कीजिए फर्स्ट हो गया, जनवरी हो गया, और आपका हो गया 94। और जेंडर में अपनी डाल दिया मेल, फादर्स नेम में वैक्स मार्टिन, मदर्स नेम एंजेलिना जूली।
मोबाइल नंबर में सपोज कीजिए आपने 9876543210 डाल दिया, कैचे UNANINE डाल दिया। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जो है बता देना है कि क्या क्या आपने डिटेल डाला है, आप एक बार चेक कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने कंफर्म कर दिया, तो इसके बाद फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा जहाँ पे आपको भरना है कि कौन कौन सा कोर्स है, क्या है। इसको कर दिया आप नेवर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ओटीपी दिया जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करना है, तभी आप इस पे आगे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको एक ऐसा ईमेल आईडी देना है जिसको आप यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक्टिवेशन लिंक जो है वो आपके मेल आईडी ईमेल आईडी पे ही दिया गया है, और वहीं से आपका स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि फाइनली आपको अगर फॉर्म स्टार्ट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, और हम आपको डिटेल में सारा कुछ प्रोसेस बताएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो आप अगर मान लीजिए आपका कोई सवाल है कि कौन कौन से कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से डिले नहीं कीजिए और आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।